ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुवे ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामये नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। केवल अयोध्या में नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, सारा पृथ्वी में आज एक उल्लास का माहौल कितने कई दिन से चला आ रहा है। मैं खुद दिसंबर 23 तारीख मैंने 29 डेज पहले अयोध्या गया था। उस समय मैं अयोध्या रानी की जो सजावट है केवल 10% देख पा रहा था। सरयू नदी के किनारे जो घाट के जो व्यवस्था, हम लोगों ने बोटिंग भी किया। लता मंगेशकर के जो चौक है, जो वीणा है, उसकी जो सजावट है, और जो रामलला टेंट में थे, आज ही महल में आ गए। अभी आ गए होंगे। प्राण प्रतिष्ठा अभी 12:30 बजे हो जाएगा। सबके अंदर एक उल्लास। अभी प्रश्न होगा, राम है कौन? ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि भगवान परमात्मा, उसको राम कहते हैं। और वो ही जब त्रेता युग में दशरथ के बेटा बन करके आते हैं तो वो अवतार। भगवान जितने भी अवतार हुए, चरित्र, शील, मर्यादा किसी पुरुष में है तो भगवान राम। वही भगवान ही बाद में कृष्ण बने, मगर उन्होंने लीला की। तो राम के जीवन में एक चरित्र रहा, एक शील रहा। इसलिए जो भगवान राम को नकारते भी है, वो भी भगवान प्यार करते हैं। एक सुंदर डायलॉग सुना था, परिसंवाद। भगवान राम शिव जी के भक्त, शिव जी भगवान राम के भक्त। आज सोमवार शिव जी ने चयन किया कि प्रभु, जब आप अवधपुर में आते हो तब मैं ज्योतिष बन करके जाता हूं, इसलिए कि मैं आपके किसी बहाने हाथ भी पकड़ लूं, किसी बहाने पैर भी पकड़ लूं। शंकर के मन में बहुत इच्छा थी कि राम जी के जो पैर है, पद है, उनका धूल अपने जटा में लगाने के, मगर हो नहीं पाया क्योंकि राजमहल में स्पर्श, जो फर्श है, जो उसमें मार्बल के कारण एक भी धूल नहीं था। पंकज तुम वहां खड़े रहो,
घंटी भी कोई बजाता मना। तो भगवान की इच्छा हुई कि शिव जी के कि जब हम कृष्ण भगवान बनेंगे तब हम मौका मिलेगा, और मिल भी गया। ऐसे लीला की कि कान्हा के पैर के धूल किसी ना किसी बहाने जटा में लगाया, इसलिए शिव जी को धुर जटा कहते। तो लीला में तो भगवान आते हैं ज्योतिष बन करके। इस लीला में भी भगवान ने सोचा, शिव जी ने, मुझे तो कहीं ना कुछ करना पड़ेगा। तो कल चल अपने ही दिन में भगवान सोमवार है, और आप लोग यूट्यूब फेसबुक वायरल में सब देखते हुए अलग अलग चमत्कार सब होते हैं। कहीं ईगल पक्षी आते हैं तो जटायु का है, कहीं जाम्बवान के झुंड आते हैं, कोई तो कहता मैं विभीषण को दर्शन किया, पुष्पक विमान आया, कहीं कहीं अभी नाग लोगों का हुआ। अर्थ क्या है, जैसे त्रेता युग में भगवान जब आते हैं सब देवता लोग स्वागत करते हैं। परसों बारिश भी हुई थी, इंद्रदेव ने भी बारिश जलाभिषेक कर दिया। तो त्रेता युग में जो, क्योंकि देवता शक्ति तो है ही, तो अभी कलयुग में भी वही देवता शक्ति अपने अपने अभिव्यक्ति भक्ति की कराते हैं। भगवान की एक खासियत है, भगवान के अभी 108 जो नाम पढ़ा, उसमें से एक नाम बड़ा सुंदर है, स्मृति सर्वाघ नाशनाय नमः। कभी इस नाम को पढ़ा तो है? मैंने पढ़ लिया, आपने दोहरा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस शब्द के ऊपर बोलूंगा, और जब पढ़ा, उस शब्द के इतने पावरफुल है। कोई कहता है ये राम है क्या, त्रेता युग में हो गए थे। तो अभी इसे राम 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 पीछे पढ़ने से क्या फायदा। जो भगवान राम की महिमा जानते हैं, वो इस शब्द का अर्थ अगर समझ में आया और जीवन में, तो धन्य है। क्या है? राम वो है जिनका नाम स्मरण से, स्मृति, स्मृति माने स्मरण, जिनका नाम स्मरण से सब पाप नष्ट हो जाता, उसका नाम है स्मृति सर्वाघ नाशनाय। कितना सुंदर है, बोलो तो मेरे बाद में, स्मृति सर्वाघ नाशनाय नमः। ये है श्री राम, अर्थात उनका राम नाम से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते। तुलसी बाबा ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, राम नाम की महिमा में यही कहा है, प्रभु आप एक बार आते, त्रेता युग में आ जाते हो, मगर आपकी जो अवतार की कथा है, आपके जो नाम की महिमा अनगिनत लोगों को मुक्ति करा देता। आपने एक बार अहल्या को मुक्त किया, मगर आपके जो नाम है, कितने पत्थर दिल वाले जो अहल्या है वो मुक्त करा देते। आप एक बार रावण को मार देते, मगर आपके नाम की महिमा है, नाम क्या करता है, अनेक रावण को मारा देता। ये विशेषता है। सचमुच आज एक पवित्र भगवान राम की जो महिमा, वो हमेशा ही रहेगी।
बच्चे बच्चे के अंदर, इसलिए भजन गाते हैं ना, बच्चे बच्चे राम कहते हैं। राम वो है जिसके बिना मनुष्य जगत हो नहीं सकता, जिनके कारण सांसें चलती है, वो परमात्मा राम। बहुत ही सुंदर विरोधात्मक है। राम वो है जिनके कारण सांसें चलती है, और जब सांसें अटकती है भी तो वो राम नाम सत्य है बोलते हैं। चलते हैं उन्हीं के कारण, और जब अटक जाती है तो भी बोल देते हैं राम नाम सत्य है। ये है राम की महिमा। भगवान राम और रावण के एक सुंदर कथोपकथन कहानी कहते हैं। शिव जी के भी भक्त राम थे, रावण भी शिव जी का भक्त। देखा जाए तो एक परमात्मा है और एक परमात्मा ही कुछ अलग अंश। रावण जाति की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से कुछ कम नहीं था, ऋषि का ही पुत्र था। तो एक दिन राम और रावण के संवाद है। राम पूछते हैं, तुम मुझसे शत्रुता क्यों की? तुम भी शिव के भक्त हो, मैं भी शिव के भक्त हूं। जब एक भगवान के दो भक्त होते तो दो भाई होते, हो गुरु भाई होते। तो तुमने मुझसे क्यों शत्रुता की? कहते प्रभु, मैं अगर आपके साथ मित्रता करूं, करता, हाँ तो आपका जो ज्ञान है ना, वो मेरे पास भी आ जाता। हाँ, तो अच्छी बात है ना प्रभु। मैं ज्ञान से ऊपर चीजें, ज्ञान से ऊपर स्थिति में पहुंचना चाहता हूं, और जानबूझ के मैंने शत्रुता वर्ण किया कि मैं ज्ञान से ऊपर जाऊं। भगवान भी चुप हो जाते। भगवान एक ऐसे हैं, जब वनवास हुआ, लक्ष्मण बहुत बिगड़ गए, क्योंकि ये गलत बात है। युवराज तो आपके लिए बताया गया है, आप सेनापति हैं, पिताजी को जेल में डाल दीजिए, बन जाइए राजा, मैं व्यवस्था करता हूं, आपके आदेश। कई कई को जेल में डाल दीजिए। भरत तो वहां है, आप बता दीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा, आ ही नहीं पाएगा। राम कहता, अरे लाला लक्ष्मण, जिस कैकेयी के माँ की गोद में मुझे बचपन से ही नींद आती थी, मुझे नींद नहीं आती थी तो कैकेयी के गोद में जाकर के मैं सो जाता था। उस कैकेयी को, माँ को मैं जेल में डालूं? कैसे सोच सकते हो? ना पिताजी गलत काम किया, अपनी पत्नी के वश में आंख को वनवास दे रहे। कहते ऐसे एक पिता कहाँ मिलेगा? कुछ ही दिन पहले ही दर्पण में देखते हुए कि उनका एक बाल पक गया है, तो अपने संपूर्ण राज्य मुझे देने के लिए तैयार हुए। ऐसे पिता को मैं जेल में डालूं? तुम सोच कैसे सकते हो? और भरत, वो भी तो एक कांटा है, तो भरत को कुछ निपटाइए। कहते जिनके पास जाने के लिए पाप विघ्न भी डरते हैं, ऐसे मेरे प्यारा लाला भरत के पास विरोध में कैसे जा सकता हूं? ये है राम की दृष्टि। और एक सुंदर कथा है, समय तो होता जा रहा है। भगवान राम चित्रकूट आ गए, क्योंकि आज के अवसर में थोड़ा से जीवन में अगर कुछ राम के बारे में जाने, कैसे चरित्र है, तो हमारा मन
इसी ज्ञान और भक्ति में ओतप्रोत होगा। जब राम वनवास चित्रकूट आ गए तो वन देवी ने प्रणाम किया। वन देवी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो राम ने कहा कि देवी जी बस इतना चाहता हूं, जिस रास्ता में मैं आया उस रास्ते में जितने कांटे हैं उस कांटे को आप हटा दीजिए। क्यों? अभी तो आप आ गए हैं, और क्या जरूरत है? अभी तो आप कहीं जाएंगे नहीं और आगे ही बढ़ेंगे, फिर पीछे तो जाएंगे नहीं। फिर कांटे के निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ही दिन में ही मेरा भरत है। तो मैं नहीं चाहता कि भरत को कांटा लगे। क्या भरत आपसे भी सुकुमार है? क्या भरत झेल नहीं पाएगा? जब आप झेल लिया तो वो भरत क्या झेल नहीं पाएगा? इतने सुकुमार है, कोमल है ना, वो बात नहीं है। जब उसको लगेगा कि मेरे राम मेरे कारण वनवास गए हैं, जिनके पैर में कांटा लगा है, वो सहन नहीं कर सकता। वो सहन जो नहीं कर सकता है, मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां से कांटे निकाल दीजिए। ये है भगवान श्री राम की भक्ता है। सचमुच हम लोग कलयुग में आज के दिवस में राम लाला के जन्म स्थान में इतने साल के बाद, अब ये संघर्ष की कहानी तो मैं बताते नहीं रहूंगा, केवल इतना ही। मुझे जो एक पॉइंट अच्छा लग रहा है, केशव पराशरण वकील थे जो लड़ाई कर रहे थे, 95 ईयर्स हुआ था। उनके बारे में दो बातें कही जाती कि वो चप्पल नहीं पहनते थे, चप्पल को निकालते थे और विचारपति के साथ बहस करते थे। तो पूछा जाता है कि आप चप्पल क्यों निकालते? तो कहते हैं जो मेरे लाला टेंट के नीचे हैं, मैं कैसे चप्पल पहन? वृद्ध थे, थक जाते थे बोलते बोलते। तो विचारपति ही दया करते थे, वो कहते थे बैठ जाओ, आप बैठ के भी बोल सकते। तो कहते मेरे लाला की बारे में मैं बोल रहा हूं, मैं बैठ के कैसे बताऊं? ये ऐसे ब्राह्मण है दक्षिण भारत के, क्या भक्ति भाव। कभी कभी इतना रिसर्च करते थे, इकट्ठा करते थे कि सिर्फ 3-4 घंटा ही सो पाते थे। इन लोगों के इतने, मैं तो एक ही बताया, बाकी तो अनेक हैं। उन लोगों के बलिदान से आज सारा पृथ्वी जाना, सारा पृथ्वी देखा कि भगवान श्री राम के अपने जन्म स्थान में भव्य मूर्ति में स्थापित हो रहे हैं। इसी के साथ अभी 12 बज रहा है। बहुत लोगों के मन में भी होगा कि यहाँ पर चैनल के कारण वो सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि टीवी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो चैनल जरूरत है, तभी टीवी देन स्क्रीन ये सब आवश्यक है। तो इसलिए अभी हम आरती करेंगे और उसके बाद आप प्रसाद लेकर के अपने घर जाकर के आप देख सकते हो, उसका आनंद